नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। शिक्षा विभाग जो कि लगातार कार्य कर रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि बात करें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तो वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। बड़े ही दयनीय ढंग से जो है बच्चों की पढ़ाई हो पाती है, जिसको लेकर के विभाग अपने अलर्ट मोड में रहता है। आए दिन शिक्षा विभाग के द्वारा नए नए फरमान जारी किए जाते हैं, जिससे कि शिक्षकों और प्रिंसिपल्स के बीच इसको लेकर के हड़कंप मच जाता है। शिक्षा विभाग तमाम वो कोशिशें कर रहा है जिससे बच्चों की बेहतर पढ़ाई हो सके, और एसीएस सिद्धार्थ भी इसमें पीछे नहीं है। वो भी आए दिन जो है निरीक्षण करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, टीचर्स स्कूल में मौजूद हो रहे कि नहीं हो रहे। ये सब कुछ बस इसलिए कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें सही ढंग की पढ़ाई मिले। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है बिहार से, जहां पर कई सारे हेडमास्टरों की नौकरी जाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि कई सारे ऐसे हेडमास्टर हैं जिनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। शिक्षा विभाग जो है एक तरफ लगातार कार्य कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे ऐसी खबरें आती है घपलेबाजी को लेकर के, और अब कई सारे हेडमास्टरों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस वजह से इन हेडमास्टरों की नौकरी जा सकती है विस्तार से। शिक्षा विभाग के 31 हेडमास्टरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि तय सीमा पर हेडमास्टर उचित जवाब नहीं देते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग और अधिकारियों द्वारा कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने 31 हेडमास्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग ने इन 31 हेडमास्टरों से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर ये तय सीमा पर जवाब नहीं देते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मामला कैमूर का है, जहां पर सभी हेडमास्टर बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की गई। जानकारी अनुसार चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में एक अहम बैठक का आयोजन किया था, जिसमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्र छात्राओं की डेटा एंट्री को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की और इसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी उच्च एवं मध्य विद्यालयों के प्रधान अध्यापक को आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस बैठक में 31 विद्यालयों के प्रधान अध्यापक अनुपस्थित रहे, जिनसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर वो इस बैठक में सम्मिलित क्यों नहीं हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुपस्थिति पर उचित जवाब नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित प्रधान अध्यापक के खिलाफ वरीय पदाधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। बैठक के दौरान यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2023-24 और 24-25 के लिए दर्ज किए गए छात्र छात्राओं के आंकड़ों में भारी अंतर पाए जाने पर चिंता जताई गई। इस असंगतता को दूर करने के लिए उपस्थित प्रधान अध्यापकों को पोर्टल पर उद्यन डेटा अपलोड करने और आउटबॉक्स में गए छात्रों को इनपुट करने का निर्देश दिया गया। दर्ज डिटेल का मिलान सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही जिन छात्र छात्राओं की डेटा एंट्री तकनीकी या अन्य कारणों से नहीं हो पाई है, उनकी सूची कारण सहित प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिक्षा पदाधिकारी ने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण करार देते हुए सभी स्कूलों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी भी दी गई है। बैठक बच्चों के लिए अहम थी कि बच्चों के जो डेटा एंट्री है उसको लेकर के चर्चा हुई थी, और इस बैठक में 31 हेडमास्टर शामिल नहीं थे और अब उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। तो देखा आपने कि 31 हेडमास्टरों से बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन पर गाज गिरी थी, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, या फिर कईयों ने तो फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए नौकरी ली थी, और इन सभी पर जो शिक्षा विभाग है बड़ा एक्शन लेते हुए कई सारे शिक्षकों की नियुक्ति हटा दी। तो वहीं दूसरी तरफ अब 31 हेडमास्टरों की नौकरी पर बनाई है। अगर इनका स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग को सही नहीं लगा तो इनकी नौकरी जायज सी बात है चली जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़।